क्या आपके पास लैंडिंग पेज है एंड क्या आपके लैंडिंग पेज में हाई कन्वर्टिंग एलिमेंट्स हैं? देखो गाइज, अगर आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, अफिलिएट मार्केटर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, या फिर आप कोई भी ई बुक सर्विस सेल कर रहे हो ना, या फिर आप कोर्सेज भी सेल कर रहे हो, तो आपको एक लैंडिंग पेज की ज़रूरत ज़रूर है। एंड वो लैंडिंग पेज आपका हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज भी होना चाहिए। देखो गाइज, पहले ना जब हम लैंडिंग पेज या वेबसाइट्स बनाते थे तो हमको एक होस्टिंग चाहिए होती थी, डोमेन एंड फिर एक वर्डप्रेस थीम या फिर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो कि एक ईजी वे में नहीं पॉसिबल था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो विदाउट एनी पेड सर्विस, एवरीथिंग इन ₹0। सो let's get started. Hi guys, this side Pranav Jindal and I will teach you in this video how you can generate गुड कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कैप्चर कर सको या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ऑनलाइन जनरेट कर सको। जिस टूल का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो उसका नेम है System.io। आपने वो पहले भी सुना हुआ होगा, फिर भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइस, लेट्स गेट टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, सो वी आर ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले आपको क्या करना है, बस systeme.io पे जाना है और यहाँ पे आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा अकाउंट पहले से ही है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल एंड इजी ये टूल है यूज़ करना। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जैसे डैशबोर्ड में आओगे मेन्यू पे जाके फनल्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फनल्स का मतलब होता है लैंडिंग पेज या फिर एक कंप्लीट ऐसे जो फनल्स स्टेप बाय स्टेप पेजेस होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ एक लैंडिंग पेज, एक यूट्यूब टेस्ट के नेम से रख लेते हैं, कुछ नहीं छेड़नी है चीज़ें। यहाँ पे मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फुल डोमेन है। यहाँ पे आपकी मर्जी है, या तो आप अपना खुद का डोमेन आपने परचेज किया हुआ है तो आप अपना खुद का डोमेन ऐड कर सकते हो, या फिर आप कोई भी रैंडम डोमेन जो कि आपने जीमेल आईडी का होगा ना वो उसका स्टार्टिंग नेम ले लेगा एंड यहाँ पे .system.io वो अपना डोमेन के आगे यूज़ कर लेगा। तो इसका मतलब है कि सिंपल आपको ना एक ऐसी जीमेल यूज़ करनी है जहाँ से आपका नेम हो, या फिर आप सेटिंग्स में जाके ये कस्टम URL भी चेंज कर सकते हो। मैंने अपना डोमेन ऐड किया हुआ है तो बस मैं यहाँ पे अपना डोमेन पे सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड बिल्ट एन ऑडियंस, ये कोई सी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे आप एक इस तरीके के पेज पे आओगे, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से चाहे टेम्पलेट्स भी उठा सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेम्पलेट्स होती हैं यहाँ पे भी, आपको बस यहाँ पे रीराइट करना होगा। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल ब्लैंक पेज में आपको लेके एक कंप्लीट एक बिल्कुल सिंपल सा वेब पेज बनाना सिखाता हूँ। इस पेज पे आ जाओगे, इसका मैं नाम रख देता हूँ यूट्यूब टेस्ट एंड देन सिंपली एडिट पेज पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप एडिट पेज पे आओगे तो कंप्लीट एक ब्लैंक पेज आएगा। आपको क्या करना होगा, एक हेडलाइन। देखो गाइज, मेन चीज़ आपकी यहीं से शुरू हो जाती है जो आपको कन्वर्ट करने में मदद करेगी। आपकी जो हेडलाइन होगी ना उस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपका जो यूज़र है ना वो 80% कंसंट्रेशन आपकी सिर्फ हेडलाइन पे देगा। इट मीन्स 80 आउट ऑफ 100 विजिटर्स ओनली नोटिस करेंगे सिर्फ हेडलाइन पे, एंड आपकी हेडलाइन ही डिसाइड करेगी कि उसका एक्शन क्या होने वाला है। तो आप बहुत ही शांत दिमाग से अपनी हेडलाइन चूज करिएगा, बिकॉज यूज़र सबसे पहले हेडलाइन पे ही ध्यान देता है। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई हम एक इंस्टाग्राम मास्टरी का कोर्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम मास्टरी के लिए हम कंसल्टेशन सेल कर रहे हैं, फिर कुछ भी इंस्टाग्राम मास्टरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंडमली कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक हेडलाइन लिखी है, दीज स्ट्रेटजीज कैन हेल्प यू टू अचीव योर फर्स्ट 100K फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम विद इन 90 डेज। देखो गाइज, ये हेडलाइन जो मैंने क्रिएट की है ये बहुत मतलब आई थिंक सामने वाले बंदे के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी जनरेट करेगी कि ऐसी कैसी स्ट्रेटजीज है भाई जो मतलब 90 डेज़ के अंदर मेरे को 100K फॉलोवर्स देंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं जो मेन चीज़ें हैं उनको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये टूल यूज़ करना, आप इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हो। एंड जैसे आप किसी एलिमेंट पे, ये एक हेडलाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट हेडलाइन, इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इनके साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइन की हाइट क्या है एंड इनका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो एंड आप इनका बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हो कि भाई आपका ऐसे इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। आप चाहते हो कि ये थोड़ा आपको नीचे दिख रहा है, ऊपर स्पेस है, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करके ये नीचे एरो पे क्लिक कर दें तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। राइट, वो तो ये है कि आप जब आप धीरे धीरे यूज़ करोगे इस टूल को आपको खुद पे खुद ही चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी हेडलाइन। अब हम एक सब हेडलाइन लिखते हैं। सो यहाँ पे हमने एक अपनी सब हेडलाइन लिखी है जिसमें मैंने लिखा है कि बिग इन्फ्लुएंसर्स डोंट वांट यू टू नो दीज। इट मीन्स
भाई जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमको ये बताना नहीं चाहते, तो सामने वाला बंदा जब इस पेज पे लैंड करेगा वो सोचेगा भाई ऐसी क्या चीज़ है जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताना चाहते। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी लीड कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंटर योर डिटेल्स बिलो टू गेट एक्सेस टू दीज स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए एक सिंपल सी एक बेसिक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि एक सेपरेट हो जाए। वो आपकी मर्जी है कि आप उसको कितना चीज़ें ऐड करना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप सिंपल ही रखना। तो ये रहा फॉर्म इनपुट, आपको फॉर्म इनपुट यहाँ पे क्लिक कर ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब फॉर्म इनपुट में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई सामने वाले बंदे का फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे आप बस डुप्लीकेट कर देना एक बार करके। सेकंड फील्ड में आप उसकी ईमेल ले सकते हो, बिकॉज ईमेल होता क्या है सॉफ्टवेयर में, ईमेल कंपलसरी है कलेक्ट करनी। यहाँ पे हम इसको सेव भी कर देते हैं। सो यहाँ पे ईमेल हो गई है। फिर से मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ। राइट, डुप्लीकेट करने के बाद इसकी सेटिंग्स, इसका यहाँ पे क्लिक करके फ़ोन नंबर, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे ये मेरे को काफ़ी लेफ़्ट और राइट में ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, तो ये रिमार्जिन्स आई थिंक यही होगा। राइट, ठीक है, लेफ़्ट मार्जिन को मैं 106, मतलब ये तो ये है कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, है ना। तो एक रैंडम मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब क्या है, अब यहाँ पे नाम, नंबर, ईमेल तो आपने लिख लिया। अब क्या है, अब यहाँ पे आप चाहते हो कि एक बटन हो जिससे कि सामने वाला बंदा क्लिक करके अपनी डिटेल सेंड कर सके। ठीक है, आप इसके नीचे देखो, आप ब्लू लाइन देख पा रहे होंगे। अगर आप ऊपर रखते हो इसको तो डार्क ब्लू लाइन के ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप नीचे करना है, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि वो एक्शन व्हेन बटन इज क्लिक्ड। ओके, आपको सिंपली क्या कर देना है, सेंड फॉर्म। वो तो एक फॉर्म पे सेंड हो जाएगा एंड साइड बाय साइड आप चाहते क्या हो कि वो नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ पे पहुँचे, आपकी मर्जी है। आप कस्टम यूआरएल देके आप अपने एक डेडिकेटेड पेज पे पहुँचा सकते हो। ठीक है, या फिर आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे एक सीधा व्हाट्सएप पे आप रिडायरेक्ट करा सकते हो कि गेट इन टच विद अस। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे कर देना, वो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू पेज आप डिज़ाइन करना, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। सो गाइज, इस तरीके से आप अपना एक सिंपल लैंडिंग पे यहाँ पे और नीचे आके आप अपना टेक्स्ट आप क्रिएट करके यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप बना सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरीके से टर्म्स, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिंपल गूगल पे डाल देना है कि टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पे आप अपना इस तरीके से लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आप जब आप खुद यूज़ करोगे, उसको अलाइन करना, चीज़ें करनी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इनके कंटेंट बॉक्स, यहाँ पे आप अपना फेसबुक के कमेंट्स वो ऐड कर सकते हो। आप इमेज चाहते हो कि आप इमेज को ही ऐड करो, ऊपर आप एक इमेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना उसको अपलोड भी कर सकते हो। इमेज हो गई है, यहाँ पे आप कराउजल्स ऐड करना चाहते हो। ठीक है, बहुत ही सारी चीज़ें हैं, कम्प्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री टू यूज़। तो यहाँ पे आप लास्ट में सेव चेंजेस पे क्लिक करके एग्जिट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि फिर आपका जो पेज होगा वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हुआ होगा। तो यहाँ पे इमेज मैंने कोई ऐड नहीं की थी, तो यहाँ पे इमेज का स्पेस हो गया है। बाकी आप टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपको बिल्कुल सिंपल ही रखना है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कुछ बनाया भी नहीं। गाइज, मैं अपना एक देखो लैंडिंग पेज दिखाता हूँ, ये भी मेरा ही लैंडिंग पेज है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। आप अपने कलर्स वो सब चीज़ें आप देख सकते हो, कुछ भी ऐड नहीं है, सिंपल है। ये कन्वर्ट अच्छा करता है। देखो गाइस, वो सारे टूल्स आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला आपका एक एक चीज़ बता के कि ये ऐसे 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 ऐसे। मैं आपको अब मेन चीज़ बताता हूँ जो आपको माइंड में कंसीडर करके रखनी है वाइल क्रिएटिंग योर लैंडिंग पेज। राइट, सो सबसे पहले जो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रॉन्ग हेडलाइन आपकी होनी चाहिए। आपका जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए वो हेडलाइन पे ही होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर आप कोई ई बुक सेल कर रहे हो या फिर कोई आपका प्रोडक्ट उसमें थोड़ा बहुत रिवील हो रहा है, इट मीन्स सामने वाले पर्सन को लगता है कि हाँ, यहाँ पे मेरे को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सेलिंग योर कंसल्टेंसी, तो आपको एक रिस्क रिमूवर एक एलिमेंट ज़रूर करना चाहिए ऐड। वो हो सकता है कि वी प्रोवाइड यू 30 days मनी बैक गारंटी, या फिर यू कैन कैंसिल दिस सब्सक्रिप्शन एनी टाइम, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो सामने वाले बंदे का रिस्क रिमूव कर दे रही हो। ठीक है, वो सारी टेक्निकल चीज़ें आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो। सबसे पहले आपको हेडलाइन क्रिएट करनी है जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न के साथ आपको बनानी है। दूसरा है आपका रिस्क रिमूव के लिए आप एक छोटी सी लाइन भी लिख दोगे ना, 30 days मनी बैक गारंटी या फिर नो क्वेश्चन आस्क, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। बहुत ही बड़ा और एलैबोरेट करके नहीं रखना, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा कि आपका रिस्क रिमूवर क्या है। एंड द थर्ड थिंग इज
टू राइट बेनिफिट्स। गाइज हम लोग क्या है, हम अपने प्रोडक्ट के ना फीचर्स ही फीचर्स लिखते रहते हैं कि भाई इसमें ये ऐसे काम करता है, इसके अंदर ये वाली चीज़ है, इसके अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर की चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन उस फीचर से बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट ऐड नहीं करते। गाइज हमको लैंडिंग पेज बनाते हुए बेनिफिट्स ज़रूर ऐड करने चाहिए कि सामने वाले बंदे को क्या बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज पीपल बाय बिकॉज ऑफ इमोशंस नॉट फ्रॉम फैक्ट, राइट आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बेनिफिट्स उस सामने वाले बंदे के पर्सनल लेवल पे होगा और फीचर्स हो रहे हैं उस प्रोडक्ट तक ही सीमित हैं, लेकिन जो उसके बेनिफिट्स हैं वो कस्टमर तक होंगे। ठीक है, तो आपको बेनिफिट्स पे फोकस करना है। एंड द फोर्थ थिंग इज, वो मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो टेस्टेड एंड प्रूवन ऑलरेडी है वो यही है कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पेज की बना सकते हो, मतलब एक पेज जो आपका, जो मैंने अभी बनाना सिखाया, एंड सेकंड थिंग इज आपके उसमें बेनिफिट्स आप नीचे और एलैबोरेट करके लिख सकते हो, एंड वो भी बेनिफिट्स, राइट। एंड उसके नीचे अगेन कॉल टू एक्शन। 2 स्क्रॉल करने पे आपका लैंडिंग पेज एंड हो जाए तो बेटर है। एंड आपकी मर्जी है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ लैंडिंग पेज भी किसी किसी केसेस में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन आप अगर कोई लीड कलेक्ट कर रहे हो ना, बेसिकली ये जो वीडियो है लीड ओरिएंटेड है, ठीक है, आप लीड कलेक्ट करने वाले हो तो आप एक शॉर्ट लैंडिंग पेज ज़रूर बनाना। ठीक है, ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, रिस्क रिमूव करने के लिए जो आप लाइन लिखोगे, एक शॉर्ट लाइन या फिर शॉर्ट सेंटेंस। थर्ड थिंग इज बेनिफिट एंड फोर्थ थिंग इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सो गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। मैंने अपना टाइम और आपका भी टाइम वहाँ वेस्ट नहीं किया कि भाई ऐसे ऐसे क्रिएट कर लो, आपको दुनिया भर की वीडियोस आपको पहले भी मिल जाएंगी और वो सारी चीज़ें आप करके ही सीखोगे। मैं आपको कितना भी बता लूँगा ऐसे ऐसे करो, ठीक है, लेकिन आप करके ही सीखोगे। लेकिन जो चीज़ आपको माइंड में कंसिडर करके रखनी है एंड जो चीज़ आपको खुद से नहीं समझ में आने वाली वो यही थी, वो जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट। आप एक अच्छा लैंडिंग पेज क्रिएट करो एंड आप मेरे को रिजल्ट्स ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लैंडिंग पेज क्रिएट करने में, सो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करो। सो गाइज वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।